Once we have developed the test and we are ready to conduct it or administer it, so what we have to keep in mind while administering the test. तो इसमें बेटा हमारे पास सबसे पहले जो बात है कि जो जब हमने फेस वैलिडिटी की बात की थी, उसके लिए बेटा जो टेस्ट समरी है वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने टेस्ट को प्रॉपर्ली जो है ना वो असम्बल करें, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है और जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हैं उनको एक जगह पर रखें, एक फॉर्मेट में रखें, चाहे वो ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग लिस्ट है, या फिर आपके एमसीक्यूज हैं, या जो भी आपके इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप टुगेदर ऑल आइटम ऑफ सिमिलर फॉर्मेट, तो जैसे मैंने कहा कि उन क्वेश्चन को इकट्ठा रखें, सब्जेक्टिव को इकट्ठा रखें। अरेंज आइटम फ्रॉम इजी टू हार्ड, वो कोशिश करें कि जो ज़्यादा मुश्किल आइटम्स हैं उनको आप बाद में रखें और इजी आइटम को शुरू में रखें, ये ना को बच्चे पहले आइटम्स पढ़ें, परेशान होकर कंफ्यूज होना शुरू हो जाए। और स्पेस आइटम फॉर इजी रीडिंग, आइटम के दरमियान में प्रॉपर स्पेस हो, कम से कम 1 लाइन स्पेस हो। अगर स्पेस है आपके पास तो 1.5 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1.5 1 हो या 1.15 हो, तो ये कम से कम स्टैंडर्ड इसमें यूज़ करें। कीप आइटम्स एंड अदर ऑप्शंस ऑन द सेम पेज ऑफ द टेस्ट, और जो भी आपके ऑप्शंस हैं कोशिश करें कि उसको एक पेज पे रखें, और अगर आपने दूसरा पेज यूज़ करना है तो फिर वो पूरा क्वेश्चन उठा के वहाँ ले जाएँ, पूरा वो यानी पोर्शन उठा के ले जाएँ। Then we see position, illustration, tables, chart, picture, diagram और maps near descriptions। और जहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी है उसके अगेंस्ट कोई लेबलिंग का आइटम है, कोई पिक्चर है उसको बच्चों ने लेबल करना है, कोई डायग्राम को लेबल करना है, या कोई भी मैप है उसमें बच्चों को लेबल करना है, तो वो फिर जहाँ पे आपका क्वेश्चन उसके साथ ही वो उसको एसोसिएट करें, रखें, प्लेस करें। आंसर की मस्ट बी चेक केयरफुली, और जो भी बेटा आंसर की है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की, एमसीक्यूज की, ट्रू फॉल्स की, उसको केयरफुली जो है ना एग्जामिन कर लें कि कोई ऐसा तो नहीं है कि आप गलती कर रहे हो और आप गलत जो है वो आंसर की उसको फॉलो कर रहे हो। डिटरमाइन हाउ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड आंसर्स, और बच्चों को बताएं कि उन्होंने कैसे जो है ना कोई स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्स करना है, उन्होंने सर्कल करना है, टिक मार्क करनी है, और उन्हें गाइड भी करें कि उनको अटैम्प्ट कैसे करना है। प्रोवाइड एडिकेट एंड प्रॉपर स्पेस फॉर नेम एंड डेट, और पेपर पे बच्चों का नेम और डेट जो है, रोल नंबर वगैरह, उसके प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे उन्होंने मेंशन करना है। एंड टेस्ट डायरेक्शन मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर, और जो आपकी टेस्ट डायरेक्शंस हैं हर क्वेश्चन के लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्लियर होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। यानी अगर आप ओवर राइटिंग रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें लिखें ओवर राइटिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, और ओवर कटिंग जो है वो नहीं अलाउ होगी। एंड टेस्ट मस्ट बी प्रूफ फ्री टू मेक इट एरर फ्री, और टेस्ट को 2-3 दफ़ा पढ़ें ख़ास तौर पे, चूँकि अगर उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, या जब आप टाइप कर रहे थे या करवा रहे थे उस वक्त मिस्टेक होगी, तो वो कम से कम वो गलतियाँ उनकी निशानदेही हो सके और उनको हम रिमूव कर सकें। मेक ऑल द आइटम अनबायस्ड, और कोई भी ऐसी आइटम बेटा शामिल ना करें जिससे किसी की दिलगुजारी हो और उसमें कोई बायसनेस हो, चाहे वो जेंडर बायस हो, कल्चर बायस हो, एथनिक हो, रेशियल हो। तो कोई भी ऐसी आइटम ना रखें जिससे आपके जो एग्जामिनी हैं उनकी दिल आज़ारी हो, उनको तकलीफ़ हो या ज़हनी खौफ हो। तो हमेशा बेटा हमने टीचर जो होता है इन सब चीज़ों से मुबर्रा होता है, ये ज़ात पात से ही और मज़हब से भी टीचर मुबर्रा होता है, क्योंकि हमारे पास जो मज़ाहिब दूसरे मज़ाहिब के भी लोग आते हैं, तो एक उस्ताद की पर्सनैलिटी, एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है, उसके लिए बेटा सारे बच्चे जो हैं उसके बच्चे होते हैं। तो अगर कोई अदर रिलीजियस के क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, अगर सिख हैं या कोई और मज़हब के भी लोग आपके पास पढ़ रहे होते हैं, तो बेटा हमने उनको भी क्लासरूम के अंदर और असेसमेंट के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं हम पूछेंगे जिससे उनकी दिलदारी हो। तो ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा बेटा ये है कि री प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट, मैनेज प्रिंटिंग ऑफ टेस्ट टेकर्स आर लार्ज इन नंबर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने लोगों से टेस्ट लेना है, और उसको फिर उतने नंबर ऑफ प्रिंट्स आपको चाहिए होंगे क्वेश्चन पेपर के, वो इंश्योर करें। एंड मैनेज फोटो कॉपीज फ्रॉम अ प्रॉपर न्यू मशीन, और ऐसी फोटोकॉपी मशीन हो जिसमें ब्लैक जो है ना वो स्याही जो है ना वो पेपर पे ना फैले, और या बहुत मध्यम प्रिंटिंग ना हो उसकी, तो कोशिश करें कि नई मशीन हो। जब बेटा हमें पैसे देने हैं तो उसमें फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें कि हम पैसे दे के भी एक पुअर रिजल्ट वाली मशीन से काम करवाएं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एंड यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, और अच्छे पेपर पे
कम से कम इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे हम 80 ग्राम पेपर यूज़ करते हैं या मिनिमम 70 ग्राम पेपर यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल फोटो कापीज़ में 70 और 60 ग्राम तक पेपर चलते हैं। तो 70-80 ग्राम जो पेपर है वो स्टैंडर्ड होता है। एंड रिटेन ओरिजिनल टेस्ट इन योर ओन कस्टडी, और असल मास्टर कॉपी बेटा अपने हमेशा पास रखें, और जो कॉपीज़ हैं उसको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड बी केयरफुल बाय मेकिंग सेट्स ऑफ टेस्ट। और जब आप बेटा, ये नहीं, आपका अगर टेस्ट ज़्यादा पेजेस पे मुश्तमिल है तो फिर आप उसके जब स्टेपल कर रहे होते हैं तो केयरफुल स्टेपल करें कि ये ना हो कि अगर एक पेपर है और दूसरा सिमिलर पेपर स्टेपल कर दिया है तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए अगर वो दो या तीन डिफरेंट पेजेस हैं तो उसमें आपके जो भी नंबर ऑफ पेजेस हैं उसको जो है ना वो आप केयरफुली चेक करें कि आप कहीं गलती से गलत स्टेपल तो नहीं कर रहे हैं, या फोटो कॉपी अगर स्टेपल करके दे रहा है तो वो भी हमने अंदाज़ा करना है कि वो गलती से गलत पेपर्स को या एक जैसे पेपर्स को जो है ना एक वो स्टेपल ना कर लें। एंड मैनेज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेपर ऑफ द टेस्ट। ये बड़ा ज़रूरी है बेटा कि आप अपनी जो टेस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। ये बेटा आपकी आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, अगर आप टेस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी लीक करते हैं तो स्टूडेंट्स और स्टाफ और हेड कभी भी आप पे लाई नहीं करेगा, वो कभी भी आपको ट्रस्ट वर्दी नहीं समझेगा। तो इसलिए जो टेस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको 100% श्योर करें। और हम क्लासरूम में जब होते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के बड़े अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं, तो उसको वर्बली या रिटन में या किसी भी तरह से हम टेस्ट के बारे में उनसे बात ही ना करें, और कभी भी ना बात करें। मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी ना बात, कभी भी क्लू ना दें अच्छा ये 2 क्वेश्चन में से एक आ जाएगा और ये जो जो मैंने आखिर में पढ़ाया था उसमें से लाजमी आएगा। तो ऐसी जो बातें होती हैं ना वो ऐसी बातें कभी नहीं करते, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं टीच करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा है, मैं कहूँगा वो ये अगर मैं पेपर सेट करूंगा तो ये मैं क्वेश्चन लाजमी पूछूंगा, हाउ टू संबल द टेस्ट एंड व्हाट टू कीप इन माइंड व्हाइल सबमिटिंग द टेस्ट। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने लाजमी पूछना है। लेकिन जब मैं बेटा टीचिंग करता हूँ तो मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा कि हाउ टू what sort of guidance are to be followed for reproduction of the test। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये मैं लाजमी पूछूंगा। तो मेरी आदत होती है बच्चों को क्वेश्चन के बारे में गाइड करने की, जनरली कि इस क्वेश्चन के बारे में इस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आई विल नेवर टॉक कि व्हाट क्वेश्चन आई हैव ऑफर्ड और आई हैव मेड अ पार्ट इन द टेस्ट, इन माय टेस्ट और एग्जाम, उसमें मैं कभी क्लू नहीं देता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए बेटा कहता हूँ कि बच्चों ने आगे पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी होती है, बच्चों ने हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर की एग्जाम की तैयारी करनी होती है, लेक्चरशिप की तैयारी करनी होती है, किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तो बेटा ये चीज़ें फिर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूर कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना आप ज़रूर तैयार करें, और ताकि वो थोड़ा सा इस बारे में ओवर कॉन्शियस हो जाएं। इसके अलावा बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट है, जब आपने टेस्ट बना लिया है, उसको फोटोकॉपी करवा लिया है और उसकी मल्टीपल कॉपीज बन चुकी हैं जितनी हमें रिक्वायर है, अब हमें उसको एडमिनिस्टर करना है, ऑफर करना है बच्चों को ताकि उसे अटेम्प्ट किया जा सके। और उसके लिए सबसे पहली बात है मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर अचीवमेंट, कि आप स्टूडेंट्स की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और मैक्सिमाइज अचीवमेंट मोटिवेशन, और उनके जो मोटिवेशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें उसको जो है ना वो मैक्सिमाइज करें। एंड इक्वलाइज एडवांटेज टू ऑल द स्टूडेंट्स। और अगर आपने कोई एडवांटेज दिया है, मतलब बाद में हम ये करते हैं टेस्ट खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं 5 मिनट आप मजीद जो है ना लिख ले, तो वो सबके लिए हो। ये नहीं है कि एक दो स्टूडेंट्स को आप 5 मिनट 10 मिनट दे रहे हैं और बाकियों को नहीं दे रहे, नो, फिर सबको देंगे, आपको तो देना नहीं है। अगर देना पड़ गया किसी वजह से तो फिर वो बेटा सबके लिए होना चाहिए। एंड रोटेट डिस्ट्रीब्यूशंस, और जो आप इसको जो भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको रोटेशंस करते रहें, मॉनिटर स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली, और बच्चों को मॉनिटर करें कि वो चीटिंग तो नहीं कर रहे, वो पूछ तो नहीं रहे, बातें तो नहीं कर रहे हैं। और मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, कि कुछ शोर ना हो, कोई ऐसी चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना करे क्लासरूम के अंदर बच्चों को, कोई टिकटॉक की आवाज़ या कोई घड़ी की ज़्यादा आवाज़ या कोई भी ऐसा शोर जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करे, या बाहर से कोई ऐसा आउटसाइड से कोई ऐसा शोर आ रहा हो हॉल के अंदर या रूम के अंदर जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। गिव टाइम वार्निंग्स प्रॉपरली, और जैसे बेटा एग्जाम शुरू होता है वो 2 आवर्स का है, 3 आवर्स का है, 1 आवर का है, उसमें फिर हम टाइम इंस्ट्रक्शन देते जाएं। अब वो तो सामने वॉच होनी चाहिए जिसमें जिस रूम में भी टेस्ट हो रहा हो तो उसमें एक क्लॉक होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल से या जो भी आपके पास वेस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच है, उससे
टाइम चेक करके बच्चों को बताते रहें कि भाई हाफ आवर हैज़ बीन स्पेंट और हैज़ बीन पास्ड और 15 मिनट्स आर लेफ्ट। इस तरह से इंस्ट्रक्शन देते रहें ताकि बच्चे कॉन्शियस रहें कि उन्होंने जल्दी खत्म करना है। ये खास तौर पे क्वार्टर जब हो जाए, हाफ हो जाए और फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टर हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना आप इस तरह से कम 3-4 लेवल पे तुमको गाइड करें। कोलैब टेस्ट यूनिफॉर्मली, और जब टेस्ट खत्म हो जाए तो अनाउंस करें टाइम इज़ ओवर, नाउ स्टॉप राइटिंग। और किसी को फिर ये शुरू से इंस्ट्रक्शन दे दें कि किसी को भी स्टॉप राइटिंग की इसके बाद किसी को इजाज़त नहीं होगी वो राइट करें। तो फिर कोशिश करें कि सब लोग स्टॉप राइटिंग करें, और जब सारे आइडेंटिफाई हो जाएं तो फिर सबसे कलेक्ट करना शुरू कर लें। और काउंट द आंसर शीट प्रॉपर्ली, सील इट इन अ बैग एंड हैंड इट ओवर टू द क्वार्टर कंसर्न। तो जब आप पेपर लेते हैं तो फिर आप जितनी आंसर बुक्स होती हैं उसको अटेंडेंस शीट के मुताबिक चेक कर लें, और उसको काउंट करके मैच करके फिर उसको बैग में सील करके आप जो भी क्वार्टर कंसर्न है उनको दे लें। और अगर खुद चेक करना है तो खुद रख लें, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आंसर बुक साथ ले जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर बड़े बड़े मिसाइल बनते हैं, फिर हम परेशान रहते हैं कि इसके आंसर बुक कहाँ गई, मेरे पास तो है नहीं, और फिर काफ़ी बड़ी परेशानी बन जाती है। तो इसके अलावा बेटा टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं, जब टेस्ट शुरू हो जाता है उसमें भी हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, या कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि स्टूडेंट नीड्स टू फॉलो डायरेक्शंस केयरफुली। टेस्ट शुरू होने से पहले कुछ डायरेक्शंस दी जाएं तो उनको बच्चे जो है ना वो केयरफुली जो है ना उनको वो करें, फॉलो करें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू बजट देयर टाइम, और फिर बच्चों को पता हो कि उन्होंने कितना टाइम किस सवाल के लिए मुख्तस करना है और कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करना है। एंड स्टूडेंट नीड टू चेक देयर वर्क, और स्टूडेंट अपने वर्क को दोबारा चेक करें, रीड करें कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट रह तो नहीं गया। फॉर ईच आइटम स्टूडेंट नीड टू रीड द एंटायर टेस्ट आइटम एंड ऑल द पॉसिबल आंसर्स वेरी केयरफुली, और जो भी उन्होंने आंसर दिए हैं किसी भी आइटम के अंगेज ये नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उसको केयरफुली रीड आउट करें, चेक करें, और आंसर द इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट एंड प्रेजिस्ट द एंड ऑफ द टेस्ट। और फिर कोशिश करें कि जो उन्हें क्वेश्चन आते हों जो उनके लिए आसान हो उनको अटेम्प्ट करना वो पहले करने चाहिए, उनको गाइड किया जाए, और जो क्वेश्चन उन्हें थोड़े से प्रेजिस्ट करते हैं उनको बाद में करें। स्टूडेंट नीड टू मेक एजुकेटेड गैसेस, और अगर कोई गैसिंग करना है तो फिर वो कुछ ऐसे गैसेस हों जो एजुकेटेड गैस हम कम से कम कह सकें। यूज टेस्ट आइटम फॉर्मेट फॉर प्रैक्टिस, और ज़रूरी है कि बच्चों को जो एक्चुअल टेस्ट है या फाइनल टेस्ट है उससे पहले ऐसे ही टेस्टों से गुजारा जाए ताकि उन्हें पता हो कि एक्चुअल टेस्ट कैसा आना है। रिव्यू द प्रैक्टिस आइटम एंड आंसर चॉइसेस विद स्टूडेंट्स, और फिर रिव्यू करें कि जो आपने क्वेश्चन दिए हैं पेपर में उसको, और जो चॉइसेस हैं स्टूडेंट्स उसको चेक करें कि वो कैसे करते हैं। प्रैक्टिस यूजिंग आंसर शीट्स, और बच्चों को असल आंसर शीट भी प्रैक्टिस करवाएं ताकि फाइनल एग्जाम के लिए वो उन्हें पता हो कि उन्होंने कैसे स्प्रेड करना है अपने आंसर्स को, कैसे आंसर शीट को यूज़ करना है। इसके अलावा बेटा देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू बी प्रिवेंटेड फॉर चीटिंग, स्पेशली टेक स्पेशल प्रिकॉशन टू कीप द टेस्ट सिक्योर। पहले तो ये है कि आपकी टेस्ट की जो स्पेस है वो रहे और किसी तरह से लीक आउट ना हो, और स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड सफिशिएंट स्पेस, और बच्चों को बैठने के लिए मुनासिब जगह दी जाए, और यूज स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट वाइल प्लेसिंग स्टूडेंट फॉर द टेस्ट। और एग्जाम में बेटा हॉल में या रूम में एक स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट होती है उसको इंश्योर करें कि चेयर उसी एग्जाम फॉर्मेट में लगी हों, एंड क्रिएट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड कंसर्निंग द वैल्यू ऑफ टेस्ट। और फिर आप अपना भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि आपने इस टेस्ट को अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करना है और इसमें कोई चीटिंग नहीं होने देनी आपने। और इसके अलावा बेटा इसमें